इस वीडियो में हम बात करेंगे स्पीडी करंट अफेयर्स के बारे में और शुरुआत करेंगे हम लोग इस साल के पहले महीने से यानी जनवरी 2024 स्पीडी करंट अफेयर्स इस वीडियो में देखेंगे और इसके आने वाली जो वीडियो होंगी वो इसी तरह से आगे के मंथ को कंटिन्यू किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इसमें जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने हाईलाइट कर रखा है, सिर्फ उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चंस को पढ़ना है तो आप हमारे पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा और आराम से पढ़ लीजिएगा। राइट, तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं और स्टार्टिंग से कवर करते हैं। तो पहला प्रश्न ये बनता है कि जनवरी 2024 में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो ये तेलंगाना में किया गया है, तेलंगाना में। और तेलंगाना से मैं चीज़ें एक बता दूं कि तेलंगाना जो है जातिगत जनगणना कराने वाला तीसरा राज्य बनने वाला है, तीसरा राज्य। ठीक है, क्योंकि पहला राज्य आपका बिहार, दूसरा आंध्र प्रदेश, तीसरा आपका तेलंगाना रहेगा। 1 जनवरी 2024 को किस देश ने पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन, जिसे हम लोग ओपेक के नाम से जानते हैं, इसे बाहर होने का निर्णय लिया है? अंगोला बाहर होने का निर्णय लिया है। डीआरडीओ ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 66वां स्थापना दिवस मनाया 1 जनवरी को। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य के हट्टी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया, यानी कि उनको अनुसूचित जनजाति एसटी शेड्यूल ट्राइब का दर्जा दिया गया हट्टी समुदाय को? तो हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न आता है कि एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो वीआर कंबोज को एमएस स्वामीनाथन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट की ब्रिक्स 2024 की अध्यक्षता किसने संभाली है? रूस देश ने संभाली है। भारत और किस देश के बीच डेजर्ट साइक्लोन सैन्य अभ्यास आयोजित किया गया? यूएई और भारत के बीच। ठीक है, यूएई और भारत के बीच। भारत और किस देश ने अपने परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया? ये प्रत्येक साल होता है, पाकिस्तान और भारत। ठीक है, नेक्स्ट कि भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत का पहला गर्ल्स सैनिक स्कूल बना है उत्तर प्रदेश के मथुरा में। ठीक है, उत्तर प्रदेश के मथुरा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आता है कि किसने स्कॉटिश जूनियर ओपन अंडर 19 खिताब जीता है? तो अनाहत सिंह ने। नेक्स्ट प्रश्न है, देखते हैं कि किस राज्य ने एक साथ 108 स्थानों पर सामूहिक सूर्य नमस्कार का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो गुजरात ने। माउंट लोवोटोबी ज्वालामुखी फटा है? तो इंडोनेशिया में। पीएम विश्वकर्मा योजना को लागू करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना? तो जम्मू कश्मीर। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश कैंसर से हुई मौतों के मामले में एशिया में दूसरा स्थान रखता है? तो भारत। नेक्स्ट प्रश्न कि किस राज्य सरकार ने आपदाओं की पूर्व चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया? तो उत्तर प्रदेश की सरकार ने राहत वाणी केंद्र लॉन्च किया। कैनरा बैंक कहाँ अपना डाटा एनालिटिक्स सेंटर्स लॉन्च करेगा? बेंगलुरु में। 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो फ्रैंकोइस बेटनकोर्ट। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है कि कदियाल साड़ियाँ को जीआई टैग मिला है? तो पश्चिम बंगाल में कदियाल साड़ी को जीआई टैग दिया गया। आत्मनिर्भर भारत उत्सव 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। अब मैं एक चीज़ बताता हूँ, कुछ लोगों को लगेगा कि ये जैसे मैंने क्वेश्चंस छोड़ा, क्यों छोड़ा? तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपको अच्छा लगे तो आप लोग पढ़ लेना, ये फिर मेरे ऊपर दोष मत देना कि आप छोड़ करके करा रहे हो। मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, इसलिए मैं इन सभी क्वेश्चंस को आपके सामने रख रहा हूँ, जो हाईलाइटेड है उन्हीं को। ठीक है, तो अगर आपको अच्छे से पढ़ना है तो फिर आप पीडीएफ से पढ़ लेना, इसमें मेरा कोई गलती नहीं है। मुझे जो अच्छा लगा मैं आप लोगों को करा रहा हूँ क्योंकि वही इंपॉर्टेंट है, मुझे पता है। तो आप लोग फिर ये मत कमेंट करना कि क्यों छोड़ रहे हैं। अगला आता है कि 4 जनवरी 2024 को कहाँ के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद ने राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक का विमोचन किया? तो केरल में। प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया? तो तमिलनाडु में। कौन मिसेज इंडिया 1 इन अ मिलियन 2023 का विजेता बनी है? तो रूपिका ग्रोवर। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन को बढ़ाकर के 3000 रुपये कर दिया? आंध्र प्रदेश में। नेक्स्ट है कि राम मंदिर के समापन में किस राज्य ने 22 जनवरी को शुष्क दिवस घोषित किया? तो शुष्क दिवस घोषित किया छत्तीसगढ़ ने। हिम तेंदुए को राष्ट्रीय प्रतीक घोषित किसने किया? तो किर्गिस्तान। ठीक है, वाचोशिल्प को जीआई टैग दिया गया अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में जीआई टैग मिला। कदम्ब शिलालेख 10वीं सदी का हाल ही में पाया गया गोवा में। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारा बनता है कि चंदूबी उत्सव
मनाया गया? तो असम के अंतर्गत चंदूबी उत्सव मनाया गया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किसने अपना डायरेक्ट टू सेल स्टारलिंक उपग्रह लॉन्च किया? तो स्पेस एक्स के मालिक कौन है? तो एलन मस्क, और जो कि वर्तमान में अक्टूबर 24 तक की बात करें तो दुनिया में सबसे अमीर व्यक्ति हैं। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 23 किसने मिला? तो शिशेंदु मुखोपाध्याय जो है इनको कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार से नवाजा गया। नेक्स्ट आता है कि किस राज्य की कैबिनेट ने रानी दुर्गावती अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो मध्य प्रदेश ने। पहेला वैशाख को अपना राज्य दिवस घोषित किया? तो पश्चिम बंगाल ने। दुर्घटना हॉटस्पॉट को मैप करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो पंजाब। डिजिटल शेंगेन वीज़ा जारी करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन है? तो फ्रांस बना। भारत सरकार किस देश में भारत पार्क बनाने की योजना बना रही है? तो यूएई में। डोंगरिया कुंद सोल को हाल ही में जीआई टैग दिया गया उड़ीसा के अंतर्गत। ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से किसे सम्मानित किया गया? तो एंड्रियन क्रूज जो है इनको हाल ही में ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया। भारत में महिलाओं के लिए शीर्ष शहर 2023 सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन रहा? चेन्नई। किस राज्य सरकार ने गुणोत्सव 2024 का शुभारंभ किया? तो असम के सरकार ने। सूचना अनुसार महिलाओं के खिलाफ अपराध की 50% से अधिक शिकायतें किस राज्य में दर्ज की गई हैं? उत्तर प्रदेश में। भारतीय ओलंपिक संघ ने किसे सीईओ नियुक्त किया? तो रघुराम अय्यर को। एनएचपीसी किस राज्य में कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण करेगी? कुप्पा हाइड्रो स्टोरेज परियोजना का निर्माण गुजरात में किया जाएगा। प्यूबर्टी एथलीट ऑफ द ईयर 2023 किसे चुना गया? विराट कोहली। नववर्ष मनाया गया? तो महायान नववर्ष। 7 जनवरी 2024 को कौन सा नववर्ष मनाया गया? तो महायान नववर्ष। किसने पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया? तो ओम बिरला जो है पंचायत से संसद तक कार्यक्रम शुरू किया। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न बनता है कि 7 जनवरी 2024 को किसने 5 किलोमीटर दौड़ में महिलाओं का विश्व रिकॉर्ड तोड़ा है? तो बीट्राइस चेबेट जो है इन्होंने। पृथ्वी विज्ञान आयोजन का अनावरण किसने किया? नरेंद्र मोदी ने। आईआईटी मंडी और किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधे की कोशिकाओं को इंजीनियर किया है? तो आईआईटी मद्रास। यानी आईआईटी मंडी और आईआईटी मद्रास दोनों ने मिलकर के कैंसर की दवा बनाने के लिए पौधों की कोशिकाओं को इंजीनियर किया। नेक्स्ट है कि भारत ने बीत वर्ष 22-23 में कितने लाख करोड़ से अधिक उत्पादों को निर्यात किया? तो 60 करोड़ से अधिक उत्पादों को 60 लाख करोड़ से अधिक उत्पादों को निर्यात किया। 7 जनवरी 2024 को किसने जल प्रबंधन के लिए CII राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? तो हीरो मोटोकॉर्प्स जो है इन्होंने जल प्रबंधन के लिए जीता है। जिनेवा में WTO में भारत के राजदूत के रूप में किसे चुना गया? तो सेंथिल पांडियन इनको। नेक्स्ट आता है कि अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल का सफल परीक्षण किसने किया? इसरो ने किया। ये ध्यान रखिएगा, इसरो ने किया। ठीक है, अंतरिक्ष में बिजली पैदा करने के लिए ईंधन सेल इसरो ने। टाटा पावर ने किस राज्य में 70,000 करोड़ रुपए से 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है? तो तमिलनाडु में। किसने अधिकांश भाषाओं में गायन का विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो सुचेता सतीश जो है इन्होंने अधिकांश भाषाओं में गायन का रिकॉर्ड हासिल किया। इसके बाद देखेंगे कि इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट कहाँ शुरू किया गया? गोवा के अंतर्गत। भारत का सबसे बुजुर्ग स्लॉथ भालू जिसका नाम बबलू था, ये चिड़ियाघर में निधन हो गया भोपाल में। ठीक है, भोपाल में। यहाँ पे हमने गोवा के बारे में इससे पहले वाले क्वेश्चन क्या देखा था? कदम्ब शिलालेख जो कि गोवा में मिला है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कि श्रीलंका में पर्यटन स्रोत के शीर्ष कौन सा स्रोत के रूप में शीर्ष पर रहा? भारत। यानी श्रीलंका में जो पर्यटन के रूप में अगर देखा जाए तो भारत से सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिले हैं। किस राज्य में देश की पहली स्वस्थ और स्वच्छ फूड स्ट्रीट प्रसादम का उद्घाटन किया गया? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, किसने मनोरमा मिश्रा द्वारा लिखित पुस्तक संस्कृति के आयाम का विमोचन किया? तो जनरल वीके सिंह। यहाँ पे लेखक का नाम याद रखेगा, मनोरमा मिश्रा। ठीक है, संस्कृति के आयाम मनोरमा मिश्रा। इसके बाद अगला प्रश्न है कि गोल्डन ग्लोब 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक मोशन पिक्चर का अवार्ड किसने जीता? तो क्रिस्टोफर नोलन। इनकी बात ही अलग है। नेक्स्ट आता है कि यूनाइटेड कप 2024 का खिताब किसने जीता? जर्मनी ने जीता है। गैब्रियल अटल किस देश के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये फ्रांस में बने थे। ठीक है, अगला आता है कि कॉलेज फंगतांसी मिशन की शुरुआत मणिपुर में की गई। रेड आंट चटनी को जीआई टैग दिया गया था उड़ीसा के अंतर्गत। भारतीय नौसेना ने कहाँ अडानी डिफेंस और एरोस्पेस की स्वदेश रूप से निर्मित
दृष्टि 10 UAV मानव रहित हवाई वाहन का अनावरण किया? तो ये हैदराबाद में किया, हैदराबाद में। इसके बाद अगला आता है कि किसके द्वारा विकसित असॉल्ट राइफल उग्रम का लॉन्च किया गया? तो DRDO ने इसको बनाया है। उग्रम क्या है? तो ये असॉल्ट राइफल है एक तरह से। किस देश के चांगी हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब मिला? सिंगापुर को। कौन सी राज्य सरकार अयोध्या तीर्थ यात्रा के लिए रामलला दर्शन योजना शुरू करेगी? छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़। बेसन के लड्डू को GI टैग मिला था अयोध्या में, अयोध्या के हनुमानगढ़ जो है वहाँ पर। भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत डेनमार्क ने, भारत में हरित ईंधन गठबंधन की शुरुआत डेनमार्क। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के अनुसार सबसे स्वच्छ शहर बनकर के उभरा इंदौर और सूरत संयुक्त रूप से। घुड़सवारी के लिए अर्जुन अवार्ड पाने वाली पहली महिला, भारतीय महिला कौन बनी है? दिव्यकृति सिंह। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा? तो 23 की बात कर रहा है, 80वें स्थान पर था, लेकिन 2024 में ये अभी 82वें स्थान पर है। अभी मैं आपको 1 से 2 दिन के अंदर जस्ट प्रोवाइड कराने वाला हूँ सभी सूचकांक नोट्स के फॉर्मेट में, तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नेक्स्ट आता है कि जागरेव ओपन 2024 कुश्ती टूर्नामेंट में किस भारतीय ने 57 किलोग्राम कैटेगरी में गोल्ड मेडल जीता है? तो अमन सहरावत जो है इन्होंने। नेक्स्ट की दक्षिण कोरियाई कंपनी सिमटेक किस राज्य में सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी? गुजरात में। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मलकानगिरी हवाई अड्डे का उद्घाटन किया? उड़ीसा में। अगला प्रश्न बनता है कि किस देश ने एक नया उपग्रह आइंस्टीन प्रोब लॉन्च किया? तो आइंस्टीन प्रोब हाल ही में चीन ने लॉन्च किया था। अगला प्रश्न की 2024 में यानी एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2024 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में रिदम सांगवान कौन सा पदक जीता? कांस्य पदक ने। किस राज्य के मुख्यमंत्री ने बेरोजगार युवाओं के लिए युवा निधि योजना शुरू की है? तो युवा निधि कर्नाटक। भारत के सबसे प्रदूषित शहर में कौन सा बना? तो बर्नीहाट जो है वो सबसे प्रदूषित शहर के रूप में उभरा है। नेक्स्ट आता है कि तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया, किसे मरणोपरांत तेंजिंग नार्गे सम्मान दिया गया? सविता कंसवाल को। किस राज्य के सांगली जिले में नया अटपाड़ी संरक्षण रिजर्व घोषित किया गया? महाराष्ट्र में। दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ कौन बने हैं? उप्पल कुड्डू। किस देश ने ज्वालामुखी फटने के बाद आपातकाल घोषित किया? तो आइसलैंड ने घोषित किया था। अगला आता है कि ऑपरेशन अमृत शुरू किसने किया? केरल ने। ऑपरेशन अमृत केरल ने स्टार्ट किया। 15 जनवरी 2024 को किसे IUCN रेड लिस्ट में असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया है? तो हिमालयन उल्फ जो है इनको इस तरह से असुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया। 15 जनवरी 2024 को किस टाइगर रिजर्व के डार्क स्काई पार्क के रूप में मान्यता हासिल की है? तो डार्क स्काई पार्क के रूप में हासिल मान्यता हुआ है पेच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र का। सिक्योर आर्मी मोबाइल इकोसिस्टम जिसका संभव नाम है को किसने लॉन्च किया? इंडियन आर्मी ने। भारत और किस देश की नौसेना के बीच पहली द्विपक्षीय अभ्यास एक्स अयुत्या आयोजित किया गया? तो थाईलैंड के बीच। अयुत्या जो है वो थाईलैंड के बीच होता है। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य कहाँ बनाया जाएगा? मुजफ्फरनगर में, उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में। सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो लियोनेल मेसी को। भारत की सौर ऊर्जा संचालित नाव किस नदी पर चलेगी? तो सरयू नदी पर चलेगी। भारत के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कौन है? आर प्रज्ञानंदन। असम के सर्वोच्च वैभव सम्मान, असम के सर्वोच्च जो सम्मान है असम वैभव से किसे हाल ही में सम्मानित किया गया? तो रंजन गोगोई को। दोहरी श्रृंखला में ICC द्वारा नियुक्त पहली महिला तटस्थ अंपायर कौन बनी है? तो सू रेडफर्न। नेक्स्ट आता है कि ग्लोबल फायर पावर मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग 2024 में कौन से स्थान पर आ? तो अमेरिका। भारत का स्थान इसमें चौथा है। शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। सबसे मूल्यवान PSU कौन बनी है? तो LIC। 206 फीट ऊंची विश्व में BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया गया? तो नेक्स्ट यह हमारा प्रश्न ये था कि स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस यानी 206 फीट ऊंचा विश्व की BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा जिसका नाम रखा गया स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन आंध्र प्रदेश में किया गया। ठीक है। विंग्स इंडिया 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में। किसे वैश्विक सूची में दूसरे सबसे मूल्यवान IT ब्रांड का दर्जा दिया गया? TCS को। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है कि 18 जनवरी 2024 को किस राज्य ने 9 साल के अंतराल के बाद पारंपरिक भैंसों की लड़ाई मोहजूज
प्रतियोगिता फिर से शुरू की है? तो असम में। ध्यान रखिएगा मुँह जूझ, ये स्टैटिक में भी कई बार पूछा गया कि ये भैंसों की जो लड़ाई है मुँह जूझ किस राज्य में होता है? असम के अंतर्गत। T20 में सबसे ज़्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज रोहित शर्मा बने हैं। महतारी वंदना योजना 2024 शुरू हुआ छत्तीसगढ़ के अंतर्गत। किस राज्य के फल कच्ची खरेक को जीआई टैग दिया गया? गुजरात को। दुनिया की सबसे मूल्यवान करेंसी कौन बनी है? तो कुवैती दिनार। 8वीं बार फाल्कन एथलीट ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो नोवाक जोकोविच को। खेलो इंडिया यूथ गेम के 6ठे संस्करण का उद्घाटन चेन्नई में किया गया था। चेन्नई में। नेक्स्ट है कि किस देश के मून मिशन स्नाइपर ने चंद्रमा पर लैंडिंग की है? तो जापान का था ये। 9वीं शास्त्रीय भाषा के रूप में शामिल होगी फारसी, ऐसा बोला गया। किस देश ने जल के भीतर परमाणु हथियार प्रणाली का परीक्षण किया? तो उत्तर कोरिया ने। किस राज्य में 800 ईसा पूर्व मानव बस्ती के अवशेष पाए गए? तो गुजरात में। G77 तीसरे शिखर सम्मेलन भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो वी मुरलीधरन ने। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि किस राज्य सरकार ने माई स्कूल माई प्राइड अभियान का अनावरण किया? हिमाचल प्रदेश। सबसे स्टार्टिंग में हमने देखा था हिमाचल प्रदेश का जो हठी समुदाय है इनको अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया हिमाचल प्रदेश में। प्रसिद्ध उपन्यास कंजर्वेशन विथ औरंगजेब का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो नंदिनी कृष्णन। ठीक है, नंदिनी कृष्णन ने। 20 जनवरी 2024 को अगले 5 वर्षों के लिए IPL की टाइटल स्पॉन्सरशिप किसने हासिल की है? तो टाटा ने। बिहार के बाद जातिगत जनगणना शुरू करने वाला दूसरा राज्य आंध्र प्रदेश और तीसरा तेलंगाना रहेगा। अगला आता है कि किसे विंग्स इंडिया में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का पुरस्कार मिला? तो दिल्ली हवाई अड्डा और बेंगलुरु हवाई अड्डे को। नेक्स्ट की गोले मेले का आयोजन किया गया जम्मू कश्मीर में। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे कि किस बैंक ने नवीनतम मोबाइल बैंकिंग ऐप मनी टू इंडिया लॉन्च किया है? ICICI बैंक है मनी टू इंडिया। भारत सरकार ने किस देश के साथ अपने बॉर्डर पर फेंसिंग करने की घोषणा की है? तो म्यांमार ने। दुनिया का सबसे ऊंचा राम मंदिर किस देश में बनेगा? तो ऑस्ट्रेलिया में बनेगा। फोर्ब्स की गोल्ड रिजर्व बैंकिंग में शीर्ष स्थान पर कौन है? USA। खबरों में रहा ग्रीन रूम्स किस देश से संबंधित है? यूक्रेन। एक प्रश्न ये याद रखिएगा, जो कंपाला युगांडा आप देख रहे हैं 19वां नाम शिखर सम्मेलन जो कि यहाँ पे शुरू हुआ है कंपाला युगांडा में। अयोध्या के राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठान हुई। इस मंदिर का डिजाइन किसने किया? तो चंद्रकांत सोमपुरा। स्लिम मिशन के साथ चंद्रमा पर ऐतिहासिक सॉफ्ट लैंडिंग हासिल किया किसने? जापान ने। सूचना अनुसार किस राज्य की अनोखी भाषा माधिका विलुप्त होने की कगार पर है? तो केरल। माधिका जो भाषा है वो केरल की है जो विलुप्त होने की कगार पर है। राज्य गुरजोत की जोड़ी ने एशिया ओलंपिक शॉटगन क्वालिफायर में कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। किसने दिल्ली में गांव चलो अभियान स्टार्ट किया? तो JP नड्डा ने। डेजर्ट फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया? राजस्थान के जैसलमेर में। पेडियाला लक्ष्मी प्रिया को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह किस नृत्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी से। इंपॉर्टेंट रहेगा कुचिपुड़ी। 75वें गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हमारा संविधान हमारा सम्मान अभियान का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़। नेक्स्ट आता है कि भारत ने किस देश को पछाड़ करके वैश्विक शेयर बाजार में चौथा स्थान हासिल किया? हांगकांग को पीछे छोड़ करके चौथे स्थान पर आ चुका है। अगला प्रश्न कि गृह मंत्री अमित शाह ने कहाँ डिजिटल उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया? गुजरात। भारत और किस देश के बीच संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर हिमाचल प्रदेश में आयोजित हुआ? तो खंजर जो है किर्गिस्तान के साथ होता है। भारत मिस्र संयुक्त विशेष बल अभ्यास साइक्लोन का आयोजित कहाँ किया गया? तो मिस्र में। असांस मिस्र में। उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर रितु करिधल और उद्यमी जो है नवीन तिवारी, इनको। कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा गया। किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री? तो बिहार के। नेक्स्ट आता है हमारा कि 24 जनवरी 2024 को केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया? तो अनुवादिनी ऐप को लॉन्च किया गया। नेक्स्ट हमारा देखने को मिलेगा कि देश भर में कितने करोड़ छतों पर सोलर रूफटॉप लगाने के लिए प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना शुरू की गई है? 1 करोड़। 24 जनवरी 2024 को ऑस्कर 2024 के लिए नॉमिनेट हुई फिल्म टू किल अ टाइगर का निर्देशन किसने किया? निशा पाहुजा।
किस राज्य के मास्टर अवनीश को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला? मध्य प्रदेश। अयोध्या में बनने वाले मस्जिद का नाम बदल करके क्या रखा? मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला। किस देश की सरकार ने 22 जनवरी को अयोध्या राम दिवस घोषित किया है? कनाडा ने। सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसको मिला है? तो इसके लिए ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 60 पैराशूट फील्ड अस्पताल उत्तर प्रदेश की है, उनको मिला है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न आता है कि किस राज्य की स्थापना दिवस मनाया गया 24 जनवरी को? तो उत्तर प्रदेश को। मेनपा नहीं मोनपा, ठीक है, मोनपा हैंडमेड कागज़ को जीआई टैग दिया गया, तो अरुणाचल प्रदेश को। यानी इस जनवरी मंथ में करीब 4 हमने अभी तक देख लिए, 4 चीज़ों को जीआई टैग दिया गया, तो आप इनको अच्छे से याद रखना। सऊदी अरब अपना अल्कोहल स्टोर कहाँ खोलेगा? रियाद में। देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर कौन बनी है? तो सौम्या तिवारी जो है वो देश की सर्वश्रेष्ठ जूनियर वीमेंस क्रिकेट प्लेयर बनी है। नेक्स्ट आता है कि सीनियर यूरो क्यूज कुल जीतने वाली पहली भारतीय कौन बने? तो ज्योति रांधवा। 25 जनवरी को किस राज्य ने स्थापना दिवस मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस होता है। किसे प्रतिष्ठित फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन पुरस्कार मिला? अजीत मिश्रा को। अगला प्रश्न हमारा बनता है कि किस राज्य के मयूरभंज में दुनिया की पहली मेलानिस्टिक टाइगर सफारी स्थापित की जाएगी? उड़ीसा के अंतर्गत। भारत, फ्रांस और किस देश ने अरब सागर में डेजर्ट नाइट हवाई अभ्यास शुरू किया? तो डेजर्ट नाइट संयुक्त अरब अमीरात के साथ। आईसीसी ने किस खिलाड़ी को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना? तो विराट कोहली को। किस देश में पहली बार नाइट्रोजन गैस से सजाए मौत दी गई है? तो अमेरिका में नाइट्रोजन गैस से। नेक्स्ट प्रश्न आता है गणतंत्र दिवस परेड का नेतृत्व किसने किया था? तो भवनीश कुमार जो है, इनको याद रखेंगे। 75वें गणतंत्र दिवस पर किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि थे? फ्रांस के इमैनुअल मैक्रोन जो है। भारतीय सेना ने कहाँ इंडिया सेल्फी पॉइंट खोला? जम्मू कश्मीर में। 27 जनवरी 2024 को यूनिकॉर्न बनने वाली भारत की पहली एआई कंपनी कौन है? तो ध्यान रखिएगा, एआई कंपनी जो है वो कृत्रिम है, कृत्रिम। नेक्स्ट आता है कि वायुसेना पदक से सम्मानित किया गया किसे? तो निकिता मल्होत्रा को। अगला प्रश्न कि हॉकी 5 महिला वर्ल्ड कप किसने जीता है? नीदरलैंड ने। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो इनसे पहले अगर हम बात करें तो मतलब जनवरी में तो ये थे, लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो एलन मस्क है, और इनका स्थान बर्नार्ड जो अर्नाल्ट है, इनका स्थान दूसरे स्थान पर है। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है कि थाई पुसम त्यौहार मनाया गया? तो थाई पुसम जो है तमिलनाडु में मनाया जाता है, याद रखिए। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड किसे दिया गया था? तो रणवीर कपूर जो है एनिमल के लिए, और आलिया भट्ट जो है रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लिए इनको मिला था। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड में बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसे मिला? तो 12th फेल को। अगला प्रश्न क्या बनता है 29 जनवरी 2024 को किन 2 देशों की सेनाओं ने संयुक्त अभ्यास जो है सदा तंसिक राजस्थान में आयोजित किया? तो भारत और सऊदी अरब के बीच सदा तंसिक हुआ। अंतिम चरण की तरफ हम पहुंच चुके हैं। आशा करते हैं कि आपने वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया होगा। 30 जनवरी 2024 को किस देश ने बच्चों के लिए दुनिया का पहला नियमित टीका कार्यक्रम शुरू किया? तो कैमरून, ठीक है। चौथा, रूसोमा ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन कहाँ किया? तो ऑरेंज फेस्टिवल जो आपका यहाँ पे मनाया जाता है नागालैंड में, और पर्पल फेस्ट गोवा में, ध्यान रखेंगे। 30 जनवरी 2024 को ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब अपने किसने जीता? तो देखिए, पुरुष एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करें जो कि ग्रैंड स्लैम का पहला प्रतियोगिता होता है, जिन्होंने जीता इटली के ये प्लेयर हैं जानिक सीनर। और मैं आपको बता दूं कि इन्होंने लास्ट वाला जो ग्रैंड स्लैम होता है जिसे हम लोग यूएस ओपन के नाम से जानते हैं, उसके भी एकल विजेता यही बने हैं। तो फर्स्ट और लास्ट दोनों के विजेता यही बने हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, इस पर मैं एक अलग पार्टिकुलर वीडियो लाऊंगा जिसमें ग्रैंड स्लैम के बारे में स्पेशल हम लोग जानेंगे कि चारों ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता में किसने कौन सा खिताब जीता है, तो उसके बारे में देखेंगे। नेक्स्ट है कि किसने सबसे कम उम्र में माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने का रिकॉर्ड बनाया? तो कार्टर डालास, ये स्कॉटलैंड के हैं। किस कंपनी ने पहली बार इंसानी दिमाग में चिप लगाई है? तो न्यूरालिंक, ठीक है, ये भी एलन मस्क की कंपनी है। नेक्स्ट आता है कि जारी भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में कौन शीर्ष स्थान पर आ? तो डेनमार्क। 2023 की बात कर रहा है। भारत का स्थान इसमें 93वां था 2023 वाला में। किस राज्य सरकार ने एमएसपी योजना लाभा यानी लाभ कह सकते हैं, लाभ शुरू किया? तो उड़ीसा ने स्टार्ट किया।
अब इसके बाद फरवरी वाला हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको ऐसा लगा कि अगर आपने कुछ क्वेश्चंस छोड़ा है तो आप जाकर के PDF पढ़ लेना यार, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ मैंने हाईलाइट क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखा कि इसे किसी तरह से याद रखिएगा, क्योंकि पेपर में जब पूछा जाएगा तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण वाला जो चीज़ है वो मैंने आपके सामने रखा है, ठीक है। तो अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए। मिलते हैं आपके साथ इसी प्रकार के नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।